हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़। ऑप्टिमिस्टिक स्टडीज़ में आप सभी का स्वागत है। आज हम छत्तीसगढ़ के लोकगीत देखने जा रहे हैं। यदि आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। चलिए फिर हम आज का सेशन स्टार्ट करें, जो है हमारा MCQ प्रैक्टिस और टॉपिक है हमारा छत्तीसगढ़ लोकगीत। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, छेरता गीत क्या है? फसल गीत, विवाह गीत, मृत्यु गीत या अन्य गीत? तो छेरता गीत क्या है? तो छेरता गीत होता है, आप भी साथ में आंसर देते हुए चलिए। लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप बताएंगे कि आपके कितने मार्क्स आ रहे हैं। तो छेरता गीत क्या होता है? छेरता गीत एक फसल गीत होता है जो कि अन्नदान का महापर्व छेर छेरा के अवसर पर गाया जाता है। कब गाया जाता है? छेर छेरा के अवसर पर गाया जाता है। ठीक है, आप सभी को पता होगा ये कि उस दिन क्या गाया जाता है? छेर छेरा कोठी के धान ला हेर हेरा। तो ये फसल गीत है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? छेरता गीत कब गाया जाता है? माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या, आषाढ़ शुक्ल पक्ष। तो अभी मैंने बताया, क्या बताया कि छेर छेरा के अवसर पर गाया जाता है। तो यहाँ पे तो दो क्वेश्चन बनता है कि छेर छेरा कब मनाया जाता है या फिर छेरता गीत कब गाया जाता है। बताइए, माघ पूर्णिमा, पौष पूर्णिमा, ज्येष्ठ अमावस्या या आषाढ़ शुक्ल पक्ष। तो कब मनाया जाता है? पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि बस्तर अंचल में प्रतिवर्ष पौष पूर्णिमा को मनाया जाता है। जो कि जिसमें क्या होता है कि इस दिन छेरछेरा के उत्सव पर जो बालक बालिकाएं होती हैं तो क्या करते हैं, उनके द्वारा हल्बी और भतरी बोली में, किसमें? हल्बी और भतरी बोली में यह गीत गाया जाता है। क्या गाया जाता है? छेरता गीत। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? गोलिंदा जोड़ा, जमारा, भोजली आदि इन नामों से पात्रों का संबोधन किस गीत में किया जाता है? घोटुल पाटा, रीलो गीत, कर्मा गीत, कोटनी गीत। बताइए, किस में किया जाता है? इन नामों से पात्रों का संबोधन किस गीत में किया जाता है? तो इन नामों से पात्रों का संबोधन जो है कर्मा गीत में किया जाता है। कर्मा गीत में होता क्या है कि पात्रों का नाम नहीं लिया जाता है, तो उनको क्या इस तरह से संबोधन दिया जाता है। गोलिंदा जोड़ा, जमारा, भोजली, इन अनेक नामों से संबोधित किया जाता है और उनका नाम न लेकर के इन पात्रों से संबोधित किया जाता है। किसमें? कर्मा गीत में। और कर्मा गीत क्या है? तो कर्मा गीत, जिस तरह से छेरता गीत को हमने देखा कि वह फसल गीत है, उसी तरह से कर्मा गीत भी क्या है? एक फसल गीत है। फसल गीत जो है 3 होते हैं। कौन कौन से? पहला तो हो गया छेरता, दूसरा हो गया कर्मा और तीसरा होता है तारा गीत। तारा गीत ये क्या होते हैं? ये फसल गीत होते हैं 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा गीत विवाह गीत है? धनकुल गीत, लिंगोपेन गीत, रीलो गीत, तारा गीत। बताइए, कौन सा गीत विवाह गीत है? यहाँ पे तारा को तो अभी मैंने बता दिया कि ये फसल गीत है। और तारा गीत की खासियत क्या है कि नई फसल आने की खुशी में यह गाया जाता है। नव युवतियों के द्वारा हल्बी और भतरी बोली में ये जो है गाया जाता है। हल्बी और भतरी बोली में पौष की रात्रि में ये सामूहिक रूप से यह गाया जाता है और उसमें नव युवतियाँ क्या करती? पिकनिक मनाती हैं तारा गीत के अवसर पर, ये नई फसल की आने की खुशी में। तो यहाँ पे तो आपने ये एलिमिनेट कर लिया होगा। हमसे बोला जा रहा है विवाह गीत कौन सा है। अब हमारे पास 3 ऑप्शन है, तो उसमें बताइए कि कौन सा करेक्ट आंसर है। तो यहाँ पे बोल रहे हैं विवाह गीत, और विवाह गीत होता है रीलो गीत। क्या होता है? रीलो गीत एक विवाह गीत है जो कि किसके द्वारा मनाया जाता है? तो किसके द्वारा गाया जाता है? मनाया नहीं, किसके द्वारा गाया जाता है? तो मुरिया एवं माड़िया जनजातियों द्वारा विवाह के अवसर पर गाया जाता है। किसके द्वारा? मुरिया जनजाति और माड़िया जनजाति के द्वारा यह गीत जो है विवाह के अवसर पर गाया जाता है। नृत्य की मुद्रा बनाई जाती है और इसमें क्या होता है? मादरी वाद्य यंत्र को बजा करके यह गीत गाते हैं। क्या गाते हैं? मादरी वाद्य यंत्र को बजा करके यह रीलो गीत गाया जाता है, जो कि विवाह गीत है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं, कोटनी गीत में किस बोली भाषा का प्रभाव होता है? हल्बी, भतरी, उड़िया, बी और सी दोनों।
बताइए कोटनी गीत। पहली बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि कोटनी गीत है क्या। तो कोटनी गीत जो है एक विवाह गीत होता है। क्या होता है? विवाह गीत होता है। तो विवाह गीत से यहाँ पे हमें ये पता चल गया कि विवाह गीत की दो कैटेगरी होती है। फसल गीत की कितनी होती है? 3 होती है। कौन कौन सी बताइए? छेरता, तारा, कर्मा। और विवाह गीत की 2 कैटेगरी होती है। एक होता है रीलो गीत और दूसरा क्या होता है? कोटनी गीत। ठीक है, तो ये चीज़ हमें याद रखना है। रीलो और कोटनी। हमसे ये बोल रहा है कि कोटनी गीत में किस बोली भाषा का प्रभाव होता है। तो इस गीत में जो है भतरी और उड़िया का प्रभाव होता है, यानी कि बी और सी दोनों हमारा करेक्ट आंसर है यहाँ पे। ठीक है, कोटनी जो कि क्या है? ये श्रृंगार प्रधान है। क्या है ये? श्रृंगार प्रधान है। ये श्रृंगार प्रधान विवाह गीत है, वैवाहिक गीत है, जो कि लग्न के मुहूर्त पर स्त्री पुरुष गाते हैं। एवं इसमें क्या होता है? भतरी और उड़िया बोली का प्रभाव इसमें दिखाई देता है कोटनी गीत में। ठीक है, ये बिल्कुल याद रखना है आपको। विवाह गीत रीलो और कोटनी। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? बस्तर अंचल में पारंपरिक घोटुल पाटा गायन किस बोली भाषा में होता है? पारंपरिक घोटुल पाटा किस बोली भाषा में होता है? लरिया, हिंदी, गोंडी, हल्बी। बताइए किस में होता है? किस में होता है? ये आपसे बन रहा होगा आई होप। बस्तर अंचल में पारंपरिक, क्योंकि एग्जाम में आया हुआ है, ये एबीओ के एग्जाम में पूछा गया था। ये एबीओ का आप पेपर 1 आपके पास होगा तो आप देख पा रहे होंगे कि एबीओ के एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ कि घोटुल पाटा गायन किस बोली भाषा में होता है। तो किस में होता है? ये हल्बी में होता है। घोटुल पाटा किस में होता है? हल्बी में होता है। और एक घोटुल पाटा क्या है? तो घोटुल पाटा जो है एक मृत्यु गीत है। क्या है ये? मृत्यु गीत है। तो हमने 3 कैटेगरी के गीत देख लिए। हमने फसल गीत देख लिया, हमने विवाह गीत देख लिया और तीसरा कौन सा? ये मृत्यु गीत है। तो ये क्या है? घोटुल पाटा एक मृत्यु गीत है, जो कि उस दिन होता क्या है? तो यह इस गीत में प्रकृति के रहस्यों को बताता है। ये क्या बताता है? प्रकृति के रहस्यों को बताता है। और क्या होता है? तो जिसमें जब ये गीत गाया जाता है, जो कि मृत्यु गीत है, इसमें राजा जोलोंग साय की कहानी परिवार के बुजुर्ग द्वारा सुनाई जाती है। इस गीत के जब ये गीत गाया जाता है मृत्यु के अवसर पर, तो क्या होता है कि जोलोंग साय की कहानी घर के बड़े बुजुर्गों के द्वारा में बताई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? धनकुल गीत कहाँ गाते हैं? बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर, रायपुर। तो धनकुल गीत कहाँ गाते हैं बताइए? धनकुल गीत कहाँ गाया जाता है? तो धनकुल गीत जो है कहाँ गाया जाता है? बस्तर में गाया जाता है। ठीक है, जिसे और किस नाम से जाना जाता है धनकुल गीत को? तो धनकुल गीत को जगार गीत भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जगार गीत के नाम से भी हम इसे जानते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आ जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? आदिवासी संस्कृति में धनकुल है क्या है? युवा गृह है, हथियार है, वाद्य यंत्र है, पूजा गृह है। बताइए क्या है? युवा गृह है, हथियार है, वाद्य यंत्र है, पूजा गृह है। धनकुल गीत हमने देखा ना। अब धनकुल क्या है इसमें? तो धनकुल जो है होता है, तो धनकुल एक वाद्य यंत्र होता है। और धनकुल गीत को क्या मैंने बताया कि जगार गीत कहते हैं। जगार गीत कहते हैं। इसमें इसकी खासियत क्या है कि गुरुमाएँ बजाती हैं। देख रहे हैं आप लोग, इस तरह से ये धनकुल वाद्य यंत्र होता है, जो कि किससे बना हुआ होता है? मटकी, सूपा और धनुष। ये देख रहे हैं यहाँ पे धनुष, मटकी, सूपा, धनुष से यह मिल करके ये बना हुआ होता है, जो कि कौन बजाता है? तो 2 गुरुमाएँ बजाती हैं इसे, धनकुल को। ठीक है, ये आपको बिल्कुल याद रखना है, जो कि कहाँ पे होता है? बस्तर में होता है। ठीक है, बस्तर अंचल में इसे गाया जाता है, जो कि जगार है ना। तो जगार का क्या अर्थ हुआ? जागरण का गीत है ये। तो 4 प्रकार के जगार पर ये बजाया जाता है। कौन कौन से 4 प्रकार के जगार होते हैं? तो 8 जगार होता है। 8 जगार होता है। और कौन सा जगार होता है? तीजा जगार होता है। और कौन सा जगार होता है? लक्ष्मी जगार होता है। और कौन सा जगार होता है? बाली जगार। तो ये 4 प्रकार के जगार हैं, जिस पर ये 4 जगार पर यह धनकुल वाद्य यंत्र बजाया जाता है। 8 तीजा लक्ष्मी बाली, 8 तीजा लक्ष्मी बाली। बिल्कुल याद हमें करना है ये सब चीज़। लिंगोपाटा कौन गाते हैं? कौन गाते हैं? देवार, प्रधान, बसदेवा, कमार। बताइए लिंगोपाटा कौन गाते हैं?
तो लिंगोपाटा गाते हैं प्रधान जनजाति के लोग। कौन गाता है? प्रधान जनजाति के लोग, जो कि किस में गाते हैं? तो गोंडी भाषा में इसे गाया जाता है। किस में गाया जाता है? गोंडी भाषा में इसे गाया जाता है। कौन गाता है? प्रधान जनजाति के लोग गाते हैं। और इसकी कैटेगरी क्या होती है? तो ये अन्य गीत की कैटेगरी में आते हैं, क्योंकि हमने तो फसल देख लिया था, मृत्यु देख लिया और विवाह देख लिया, तो इसे क्या बोला गया कि ये अन्य गीत की कैटेगरी में है। लिंगोपेन गीत कौन गाते हैं? पारधी, बिंजवार, मुरिया, देवार। कौन गाते हैं बताइए? लिंगोपेन गीत कौन गाते हैं? तो लिंगोपेन गीत जो है मुरिया जनजाति के लोग गाते हैं। और उनके द्वारा क्या किया जाता है? तो घोटुल के देवता लिंगोपेन की स्तुति की जाती है जी। ये लिंगोपेन गीत है ना, तो कब गाया जाता है? तो घोटुल के देवता जो लिंगोपेन है, लिंगोपेन की स्तुति में यह गीत गाया जाता है। और लिंगोपेन को क्या माना जाता है? इन्हें भूमि का स्वामी माना जाता है। क्या माना जाता है? भूमि का स्वामी, जो कि मुरिया गीत एवं मुरिया नृत्य लिंगोपेन की देन है। लिंगोपेन की देन क्या क्या है? एक तो ये मुरिया गीत हो गया, और क्या हो गया? मुरिया नृत्य हो गया। ठीक है, तो ये लिंगोपेन की ही देन है, जो कि भूमि का स्वामी बोलते हैं ये लोग। तो यहाँ पे हमने क्या देख लिया? हमने छत्तीसगढ़ लोकगीत को कवर अप किया हुआ है। आपको ये सेशन कैसा लगा? यदि अच्छा लगा हो, इन्फॉर्मेटिव लगा हो, तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल नोटिफिकेशन को ऑन रखिए, जिससे हम जो भी वीडियो डालें तो आप तक पहुंचती रहे। इसकी फ्री पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल, जिसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहां से जा करके आप डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में हम मिलेंगे। नेक्स्ट सेशन तक के लिए ऑप्टिमिस्टिक लर्निंग। थैंक यू फॉर द सेशन।